भारत बन गई जन्माष्टमी बॉम्बे बन गए। सुबह का बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी रे, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी रे, रात को खत्म कहानी रे। सुबह का बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी रे, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी रे, रात को खत्म कहानी रे। बचपन पे परवाह की जिसमें खेल कूद के मेले, आई जवानी अंधी होकर पाप की आग से खेले, पाप की आग से खेले। वृद्धावस्था थर थर कांपे, आई याद पुरानी रे, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी रे, रात को खत्म कहानी रे। झूठे जग के झूठे बंधन, झूठे जीवन का सपना, तू जिसका बनता फिरता है, कौन है तेरा अपना, कौन है तेरा अपना। यहाँ किसी से सदा न रहना, दुनिया आनी जानी है, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी रे, रात को खत्म कहानी रे। जीवन में आशाओं को तुमने कितने महल सजाए, धरा धराया रह जाए, जब अंत बुलावा आ जाए, अंत बुलावा आ जाए। टूटा पिंजरा छूटा पंछी, हो गई खत्म कहानी रे, टूटा पिंजरा छूटा पंछी, हो गई खत्म कहानी रे, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी रे, रात को खत्म कहानी रे। उलझन जीवन जीता रहा तू, कभी हार ना मानी रे, प्रभु न सिमरा काम न विसरा, करता गया मन मानी रे, करता गया मन मानी रे। वक्त बदल गया तू ना बदला, हो गई भारी हानि रे, वक्त बदल गया तू ना बदला, हो गई भारी हानि रे, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी रे, रात को खत्म कहानी रे। सुबह का बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी रे, सुबह का बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर
जवानी रे, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी रे, रात को खत्म कहानी रे, रात को खत्म कहानी। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास नाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलानां, यत्कोकिलकिलमद मधुरं विरौति, तच्चारुचाम्रकलिका निकले गहेतु। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, 45 आगम में से 11 अंग सूत्र देख लीजिए, 12 उपांग देखे, 4 मूल सूत्र देखे और छेद सूत्र कितने, कौन कौन से? पहला, दूसरा बृहत कल्प, बृहत कल्प, तीसरा व्यवहार सूत्र, चौथा निषिद्ध सूत्र, पांचवा महानिषिद्ध और छठवा जीत कल्प। ये 6 नाम तो याद रह गए। और 4 मूल सूत्र कौन कौन से? उत्तराध्ययन सूत्र, दूसरा, तीसरा आवश्यक सूत्र, चौथा पिंड नियुक्ति, पिंड नियुक्ति, है ना? वैसे ही 12 उपांग के नाम भी याद है कि दोहराना पड़ेगा? हाँ, याद है ना? कल एक एग्जाम लेंगे अपन, कम से कम 45 में से 35 नाम अपने याद हो चुके हैं। और वैसे एक द्वादश अंगी का नाम 12वां जो दृष्टिवाद है उसको अपन 45 आगम में 45 की काउंटिंग में नहीं आता, क्योंकि वो भी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तो कल आप लोग चाहेंगे तो पूरे 35 के नाम लिख के दें, ठीक है? कल प्रवचन के तुरंत बाद में 35 आगमों के नाम लिख के देना है। आगम 45 से ध्यान रखना, कल दिन ये ना हो जाए कि श्वेतांबर परंपरा में आगम ही कितने हो गए थे, क्योंकि महाराज ने एग्जाम 35 आगम के लिए थे। अभी 35 आगम के नाम रट लिए हैं, इसलिए 35 आगम के नाम आपको कल लिख के देना है। जितने भी लोग चाहें कल सब अपना कागज पे लेके आवे, और यही हम तुरंत देंगे आपको लिखने। घर से लिख के मत लाना, हाँ, घर से लिख के मत लाना, नहीं तो कागज हम यहीं से देंगे, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, पेपर हम यहीं से देंगे, फिर आपको लिख के दीजिएगा। अब है 10 पयन्ना। हाँ, 10 पयन्ना। अभी 35 नाम कहाँ है? 33 हुआ है, 33 हुआ है। 10 2 12 छूटा हुआ, 11 12 4 6 33 हुआ है, 33। हाँ, 33 हुआ है नाम, तो 33 लिखना है। आप लोग 35 बोले थे, मेरे को लगा एक आध नाम मन से रख लीजिए। हाँ, 33। 10 पयन्ना कितना है? पयन्ना 10 होती है। पहली पयन्ना का नाम है चतुः शरण। पहली पयन्ना का नाम क्या है? चतुः शरण। एक नाम याद करिएगा, चतुः शरण पयन्ना। इसके साथ साथ अपनी बात चल रही है, उत्तराध्ययन सूत्र में परमात्मा महावीर स्वामी ने जो 36 अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र के कहे हैं, उनमें से अभी अपन आए 7वें अध्ययन। कौन सा अध्ययन है? एलयम। उसी का अपर नाम क्या है? औरभ्रिय। औरभ्र की जिसमें बात आई, एलक की जिसमें बात आई, तो उसके नाम से ये अध्ययन पढ़ गए हैं। जिसमें अपन ने इसमें 5 दृष्टांत दिए गए हैं,
जिनमें अपन ने 3 दृष्टांत देख लिए। कौन कौन सा 3 देखा? एक तो एलक यानी बकरी का, दूसरा काकिणी का, तीसरा आम्रफल अपथ्य सेवन करना, है ना? अपथ्य का सेवन करना वो देखा। आज है चौथा दृष्टांत। ये चौथा दृष्टांत है जो ये बताता है हमको, जहाँ ये तिन्नी वणिया मूलम हितुण निगया एगोत्थ लहई लाभम एगो मूलेण आगवो मानुसत्तम भवे मूलम लाभो देव गई दुभवे मूलच्छेण जीवाणम नरग तिरी खत्तणम धुवम। ये 2 गाथा का पहला एग्जाम्पल है और दूसरे में उसका वर्तमान अपनी जीवन शैली से उसका घटनाक्रम। इसमें ये बता रहा है जहाँ ये तिन्नी वणिया, तिन्नी मतलब 3, जहाँ मतलब जैसे तिन्नी वणिया 3, वणिया मतलब वणिक मतलब व्यापारी। 3 व्यापारी जैसे अपने अपने व्यापार में बराबरी का धन लेकर के निकले। मान लो आप सबको 3 लोगों को एक समान 10-10 लाख की पूंजी दी कि आप 10 लाख ये लेके जाओ और आप 3 इससे अपना व्यापार करो। तो बोल रहे हैं एगोत्थ लहई लाभम एगो मूलेन आगम मूलम हितुण निगया। एक ने क्या किया? मूल को बढ़ाया। एक ने क्या किया? मूलधन वैसा का वैसा रखा रहा और एक उस मूल को भी खत्म कर दिया। 3 प्रकार के लोग हैं। 10 लाख आपको दिया गया, हाँ? जैसे हमारे दरी के बाहर 3 लोग बैठे, है ना? दरी से बाहर 3 श्रावक बैठे। जैसे ये 3 श्रावक को 10-10 लाख की पूंजी दी। उसमें से एक श्रावक ने क्या किया? 10 लाख को इतने अच्छी जगह लगाया कि 10 लाख कई लाख बन गया। 10 लाख से वो कई गुना वृद्धि कर लिया। एक ने क्या किया? ज्यादा समझ नहीं आया तो उसको एज इट इज रहने दिया। थोड़ी मेहनत कर करके अपना पेट भर जाए, अपना जीवन का गुजारा होता रहे, उतना प्रयास किया, पर 10 लाख को कुछ भी हाथ नहीं लगा। तीसरे ने क्या किया? अब 10 लाख हाथ में आते ही साथ बढ़िया खाऊंगा, पीऊंगा, मौज करूंगा, ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगा। तो ऐसा करके वो व्यापार में विशेष पुरुषार्थ नहीं कर पाया, सामान्य पुरुषार्थ भी नहीं कर पाया और 10 लाख की पूंजी को क्या किया? हाँ, खर्चा कर दिया। अपना नंबर इसमें कहाँ है? इसमें अपना नंबर कहाँ है? हाँ? लाभ में कि मूल की सुरक्षा में या मूल के नाश में? हाँ, हम क्या कर रहे हैं? ये परमात्मा की वाणी की गाथा बद्ध मैंने इसलिए आपको बताया कि गाथा क्रमांक 14 और 15 युग्म गाथा है। 14 और 15 ये 2 गाथा के बीच में ये सारी चीजें बताई गई है। एगो मूलम पी हारिता एगोत्थ लहरी लाभम एगो मूलेण आगम। मतलब एक व्यक्ति लाभ कर पा रहा है, मतलब उसको बढ़ा रहा है। इसी के लिए तीसरी 16वें नंबर के गाथा में ये कहा गया मानुसत्तम भवे मूले। मूलधन क्या है? मूलधन क्या है? मनुष्यत्व, मनुष्यपना, मनुष्य जीवन में मनुष्यपना मतलब मानवता, ये आपकी मूल पूंजी है। लाभो देव गई भवे, समझ में आई बात? लाभो देव गई भवे, लाभ हुआ तो क्या हुआ? कितना देखो, अपने को सूत्र पढ़ो तो समझ में आने लगता है ना? एकदम ध्यान से पढ़ो, एक एक अक्षर को एकदम क्लियर
पूरे पढ़ो तो अपने आप समझ में आने लग जाता है। लाभो देव गई भवे, एकदम क्लियर है ना, बिना बताए भी समझ आ रहा है। अगर मूलधन के बाद मूल पूंजी से अगर उसने कुछ लाभ किया तो उससे क्या मिला? देव गति आदि और परंपरा से परम गति आदि। मूलच्छेन जीवाणम नरगति खत्तणम धुआं। मूलच्छेन, मूल को क्या किया? छेन, मतलब छेद दिया। मूलधन को छेद भेद करके उसने क्या प्राप्त किया? नरक तिरी खत्तणम धुवम, नरक और तिर्यंच गति को प्राप्त किया। अब हमारी पिक्चर क्लियर है। हमारे पास मूल पूंजी क्या है, उसको हमने कितना सुरक्षित रखा है। मनुष्य भाव हमारी मूल पूंजी में क्या हमारा मानुष्यत्व टिका हुआ है? टिका हुआ है हमारा मानुष्यत्व। और इसकी वृद्धि करना मतलब इस जीवन में कुछ ऐसा सत्व जगा लेना कि जिस सत्व की बदौलत आपको आगे के भवों में सिर्फ देव भाव ही नहीं, सम्यक दृष्टि देव का भाव। देव भाव में कौन सा चाहिए? सम्यक दृष्टि देव का भाव। तब तो वो पूंजी आगे आगे और बढ़ेगी, क्योंकि देव भाव में ध्यान रखना, देव का भाव अपने आप में वैभव विलास समृद्धि से भरा पूरा है। और देव भाव में भी फिसलन है। देव भाव में क्या है? फिसलन है। अगर सम्यक दृष्टि है तो क्या होगा? सम्यक दृष्टि है तो देव भाव में हमारे पास गम नहीं होगा। गम समझ गए? हाँ, दोनों प्रकार का गम नहीं होगा। गम का अर्थ पहले भी मैंने प्रवचन में आपको दो अर्थ बताए हैं। जब तक रहेंगे तब तक उसमें गम मतलब चिपकने की ताकत नहीं होगी, और जब जाना रहेगा तो भी कोई गम। देव में पता है बहुत ज्यादा सुखों की भरमार है, यानी हमारे पास जो चीज नहीं है उससे कई गुना चीज देव गति में है, और जो देव गति में उससे अनंत 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 गुना कहाँ है? हाँ, मोक्ष। जो यहाँ है आपके पास वर्तमान में जो है उससे कई गुना देवलोक में है, और जितना देवलोक में है उससे अनंत 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 गुना सुख कहाँ है? आपको कितना चाहिए? बस इतना लिमिट पर्याप्त है। बस जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, लगता है आपको? हाँ? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसा लगता है आपको? स्वीकार है? जितना मिला वो मेरे को पर्याप्त लगता है, होता है? जो प्राप्त हो गया मेरे लिए उतना पर्याप्त है, ऐसा लगता है क्या? बोलो नहीं ना, क्या लगता है? हाँ, ये झूले में ही झूल रहे हैं अपन, है और चाहिए के झूले में झूल रहे हैं। जो है उसमें संतोष नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए वाली डिमांड सतत 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 हमारी क्या है? वृद्धिगत है और चाहिए, है और चाहिए। जितना मिला वो है में आ गया, अब और मन क्या बोलता है? चाहिए। जो है अब और चाहिए, ये आ गया तो अब और चाहिए। ये मेरे पास में है लेकिन वो भी मुझे चाहिए ना। संसार के फील्ड में अगर आप भौतिक सिद्धि समृद्धि में है और चाहिए के झूले में झूलोगे तो ये चार गति के बंधनों से आप मुक्त नहीं हो पाओगे, चार गति को चूर नहीं पाओगे। तो हमको परंपरा से कौन सा सुख चाहिए? हमारे मूलधन की अपरंपार वृद्धि। मतलब क्या प्राप्त करना? हाँ,
बोलो क्या प्राप्त करना? हाँ, देवगति तक का ही नहीं, देवगति से आगे परम गति मोक्ष को प्राप्त करना है, जो यहाँ के सुख से अनंत 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 गुणा। यहाँ मतलब सांसारिक सुख, देव जगत का सुख भी सांसारिक सुख है। देव जगत का सुख सांसारिक सुख है कि नहीं? हाँ, कोई ऐसे बोलते हैं, कोई ऐसे बोलते हैं, ऐसे क्या है प्लस है क्या कुछ? हाँ, कहाँ सांसारिक सुख कैसे हो? हाँ, चार गति रूप संसार है। संसार मतलब क्या? चार गति रूप। और देव गति भी तो आखिर ये संसार में आई ना। तो जो उनको सुख मिला वो कौन सा है? सांसारिक सुख। जो उनको सुख मिला वो सांसारिक सुख है। तो ऐसा सांसारिक सुख जिससे अनंत 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 गुणा सुख कहाँ है? हाँ, बोलने में क्या जा रहा है बताओ? अभी आपको लगता है बॉम्बे में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी? हाँ, फट से नाम पता चले, अंबानी। हाँ, बॉम्बे की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? हाँ, अभी आपको लगता है वो कौन? अंबानी, मुकेश अंबानी। पैसे के बल पे वो पार्टी बड़ी है ना, पैसे के बल पे वो पार्टी बड़ी है। पर अगर आप समझ लो, जो सगुन उनके पास नहीं होगा उससे अच्छा सगुन आपके पास होगा ना? हाँ, पैसा बहुत कुछ दे सकेगा लेकिन पैसा सब कुछ नहीं दे सकता। अगर मुकेश अंबानी अभी आपकी सभा में कभी आ जाए तो वो हमारे सामने आकर सिर झुकाकर प्रणाम करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास हमारे सामने बहुत सारी समृद्धि है। हाँ, बहुत बड़े पैमाने की समृद्धि है, उसका कोई 100वां हिस्सा भी हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो एक राई और पाई भी नहीं, एक पैसा भी नहीं। हाँ, एक पैसा भी नहीं है हमारे पास। उसके पास तो अफराद पैसा है, फिर भी वो यहाँ आएंगे तो ज्यादा बड़ा कौन हो गया फिर? तो आपको बड़ा नहीं बनना है क्या? हाँ, आपको बड़े नहीं बनना है क्या? आपको महान नहीं बनना है क्या? आपको परम पद में नहीं आना है क्या? हाँ, आप देख लो आपके सामने सामने हम लोग, है ना? हम आपके सामने सामने हैं। जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो ध्यान रखना, एक हमारे गुरु महाराज एक स्लोगन कहा करते थे, जो त्यागे उसके आगे, जो त्यागे उसके आगे और जो मांगे उससे भागे। जो त्यागे उसके आगे और जो मांगे उससे भागे। आप मांगोगे तो वो सुख आपसे दूर होते जाएगा, मांगोगे तो वो सुख दूर होता जाएगा। और देख लेना आज भी आपकी स्थिति वही है। आप जितना अपना धन बढ़ाते गए आपका सुख बढ़ता गया, बढ़ता गया कि नहीं बढ़ता गया? हाँ, वो आपसे भागता गया, चौकीदार बैठाना पड़ा है, कुत्ता पालना पड़ा है, और जगह जगह पर सीसीटीवी। क्यों? क्यों बोलो? जितना आप सुख मांगते गए, ये वैभव आएगा, ये पैसा आएगा, उससे क्या मिलेगा? सुख बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा। सुख बढ़ा या दुख बढ़ा? क्या बढ़ा? हाँ, भरत चक्रवर्ती को आरिसा भवन में केवल ज्ञान हुआ। क्यों? क्यों हुआ केवल ज्ञान?
आखिरी दिन भाई, एक दिन में काम हो गया। आप वैसी बात कर रहे हो, एक आदमी आए और यहाँ पर इस एक टेबल को तोड़ने के लिए अगर 1 2 5 10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 99 हथौड़ा लगा दिया, नहीं टूटा, हार गया, चला गया। आए हमारे सविता जी, हाँ, एक हथौड़ा लगाया, टूट गया। बोले मैंने तोड़ा। हाँ, किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा। बाकी तो 99 लगाए, कुछ काम ही नहीं हुआ, और मैंने एक लगाया, क्या हुआ? एक बार में काम हो गया। तो ये बताना, उसमें 100 ने काम किया कि एक ने काम किया? हाँ, पूरे 100 की 100 हथौड़े ने काम किया है, इकलौता एक हथौड़ा काम नहीं किया है। आरिशा भवन में भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान हुआ, ये तय है। वो आखिरी हथौड़ा था। वो क्या था? आखिरी हथौड़ा था। उसके पहले कितने हथौड़े लगे होंगे? 99 लगे है ना? हाँ, उसके पहले 99 हथौड़ा लगा है, तो ये एक हथौड़ा कामयाब हुआ, पर 99 असफल नहीं है। सबके सब कामयाब, सबके सब सफल है, क्योंकि उन सबका सहयोग ही वो 100वां हथौड़ा काम कर पाया। नहीं तो सब्वे को बोलो तू पहले आ जा, वो भी काम नहीं करेगा। भरत चक्रवर्ती ने प्रतिदिन अपने आप को जागृत करने के लिए क्या किया पता है? राज्यसभा में जब बैठते थे, उस समय ऐसे कुछ शावक तैयार किए और उन शावकों को कह के रखा, मैं सभा में बैठा रहूं तो भी आप मुझे सामने खड़े होकर के जगाते रहना, सावचेत करते रहना, मैं कहीं ये सारे विलास में उलझ न जाऊं। और उलझन इजी है, लेकिन सुलझना मुश्किल है। मैं कहीं उलझ ना जाऊं, इसलिए कुछ साधर्मिक श्रावक नियुक्त किए, उनको जगाने के लिए, वारंट देने के लिए, जागते रहना। तो वो रोज जैसे ही भरत चक्रवर्ती सभा में बैठते तो आकर के 3 शब्द बोलते। एक व्यक्ति बोलता था माहन, माहन, माहन। दूसरा बोलता था वर्धते भी, वर्धते भी। और तीसरा बोलता था जीतो भवान, जीतो भवान। बस ये 3 शब्द में जागते रहते थे। आंख की पलकों से जागना नहीं, अंतर के चक्षु से जागना, ये 3 शब्द वो दिया करते थे। ये हथौड़े हैं, केवल ज्ञान के लिए काम करने वाले। ये हथौड़े लगातार असर किए। माहन, ध्यान रखना, दया के प्रतिपालक बने रहो। स्वदया परदया भूलना नहीं है। स्वदया परदया भूलना नहीं है। माहन मत मार, किसको? स्व और पर दोनों की हिंसा ना हो, आत्म गुणों का भी घात ना हो और बाह्य रूप से भी किसी का घात ना हो। माहन, माहन, पल पल जागृति, तेरी आत्मा का नुकसान ना हो जाए। घाती कर्म क्या कर रहे? आत्म गुणों के ऊपर इतना बड़ा उन्होंने प्रहार किया है कि कई बार लगता ही नहीं कि मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं। यही लगता है मैं तो जो हूं दिख रहा हूं वही हूं। मैं कौन हूं? मैं कांति लाल हूं, मैं रमेश हूं, मैं नरपत जी हूं, मैं पुखरा जी हूं, मैं मोहनलाल। मैं हूं क्या? हूं क्या? ये आत्मघात नहीं है, आत्महिंसा नहीं है। आत्महिंसा नहीं है क्या? किसी को दुखी करना, किसी को
दुखी करना हिंसा है कि नहीं है? तो अपनी आत्मा को भूल गए, जिसकी बदौलत आपकी पहचान है, आप उसको भूल गए और उसकी जगह दूसरे का नाम फिट कर दिए, तो क्या आत्मा को दुख नहीं होगा? और आत्मा को जो आप दुख दे रहे हो तो हिंसा नहीं होगी? हाँ, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसकी मृत्यु नहीं होती, पर पीड़ाएं तो होगी, अनुभव तो होगा। अनुभव होगा कि नहीं होगा? और सारा अनुभव होता ही किसको? शरीर को या आत्मा को? अनुभव कौन कर सकता है? आत्मा ही कर सकती है, आत्मा ही करती है। ये सारा ज्ञान सुख दुख हो रहा है, ये किसको हो रहा है? शरीर को आपने ऐसा किया ना, इसको कुछ असर हुआ, लेकिन ये असर हुआ ये बता कौन है? आत्मा ना हो तो कोई बता पाएगा? हाँ, एक सुई चुभाओ, सुई चुभी है, ये ज्ञान करने वाला कौन? हाँ, ये ज्ञान आत्मा कर रही है और आप आत्मा को भूल गए, आप आत्मा को विस्मृत कर गए। महान मत मारो अपने आप को भी, किसी जीव को भी। पूरे समय वार्निंग, पूरे समय सावचेती, महान। सुनते हो लगता हाँ मुझे अपने आत्मा में स्थिर रहना है, मैं कहीं भटक ना जाऊं, मुझे कभी लग ना जाए मैं चक्रवर्ती हूं, मैं चक्रवर्ती हूं, ऐसा मेरे अंदर का अहंकार जागृत ना हो जाए। ये अहंकार अगर जागृत होगा तो मेरी आत्महिंसा हो जाए, मैं स्वदया नहीं कर पाऊंगा, और स्वदया के बिना परदया नहीं हो सकती है। मूल को बढ़ाना है और बढ़ाया ना, मूल को बढ़ाने का काम किया। पूंजी आपको भी जितनी मिली उतनी उनको भी मिली थी, हमको जितनी मिली उतनी आपको मिली, और आपको हमको जितनी मिली उतनी ही पूंजी किसको मिली थी? भरत चक्रवर्ती को मिली। बाह्य वैभव तो सबका पुण्य का लेखा देखा है, बाह्य जो आपके पास पूंजी हो तो मात्र क्या है? पुण्य का लेखा जोखा है। पुण्य आज पैमाना बढ़ा दिया तो आपका पैमाना बढ़ गया, पुण्य अगर ऐसे धीरे धीरे डाउन हुआ तो बस डाउन हो गए। पर आप मानव तो रहोगे, आप मनुष्य तो रहोगे, तो मनुष्य का भाव और मनुष्य के भाव में मनुष्य का दिल, ये तो सबको बराबर मिला है ना, ये तो सबको बराबर मिला है। अब उसमें कौन उतने तक सुरक्षित है, कौन उसको और डेवलप कर रहा है और कौन उसमें लॉस कर रहा है, ये उसके ऊपर है। कौन उसको बढ़ा रहा है, कितने प्रॉफिट आपको हो रही है या कितने लॉस में आप जाओगे, या जैसा है एज इट इज आप बनाए रखो। भरत चक्रवर्ती महान। दूसरा क्या है? वर्धते भी वर्धते भी का मतलब है डर, भी का मतलब क्या? भय, डर। वर्धते मतलब बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? भय बढ़ रहा है, चारों तरफ से भय बढ़ रहा है। देख लो, आप अभी संसार के क्षेत्र में बैठे हो, भय बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हाँ, चारों तरफ क्या बढ़ रहा है? भय ही बढ़ रहा है ना। जितना 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 आपने फैलाव किया है, वो सारा फैलने वाला आपको क्या दिया? क्या दिया? भय बढ़ा तो भय सुख है कि दुख है? भय सुख है कि दुख है? बोलो एक स्वर में, तब अंदर से आवाज आएगी। भय बढ़ा तो सुख बढ़ा या दुख बढ़ा? हाँ, पक्का? तो आप दुख बढ़ाओगे या सुख बढ़ाओगे? हाँ, तो जिससे भय बढ़े उसको बढ़ाना कम कर दो पहले। जिससे भय बढ़ रहा है क्या करो? उसको बढ़ाना बंद करो, क्योंकि वो जितना बढ़ते जाएगा तो क्या बढ़ेगा? भय बढ़ेगा, और भय बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? कुत्तों से सावधान। चलो यहाँ तो बॉम्बे में अच्छा है, ज्यादा बंगले है ही नहीं। हाँ,
जहाँ यहाँ तो ज्यादा बंगले है नहीं, और जो बंगलों में रहते हैं उनके बंगले के बाहर गेट पे बोल्ड लेटर से बड़े बड़े अक्षरों से क्या लिखा होता है? कुत्तों से सावधान। एक घर में हम गोचरी के लिए गए, कुत्तों से सावधान लिखा था, और जैसे ही हम पहुंचे तो चौकीदार ने दरवाजा तो खोल दिया। गेट में बैठा था, उसने दरवाजा खोला तो हमने ऐसे ही पूछा, भैया अंदर डीओजी साहब है क्या? बाहर नहीं दिख रहा था। हमने पूछा अंदर डीओजी साहब है? हाँ है ना। हम पूछे भैया है क्या, अंदर डीओजी साहब है? हाँ है ना। उसने वहां का भी गेट खोला। बता रहा हमको तो डर लगे, डीओजी साहब होगा तो फिर चढ़ाई कर देते हैं, अचानक से एकदम ऊपर कूद जाते हैं, भौंकने लग जाते हैं। अब वो सीधा कहाँ ले गया? हमको कैबिन में लेके गया, ऑफिस की कैबिन, जो घर में ऑफिस थी वहां लेके गया। साहब है ना। मैं कहा ये साहब नहीं पूछ रहे हम लोग, कौन से साहब को पूछ रहे हैं? डीओजी साहब को। डीओजी साहब समझते हो ना? हाँ, उसको भी लगता है थोड़ा इज्जत से बोलो तो हाँ, वो भी सोचता है मुझे भी कोई साहब बोले। हमारे छोटे छोटे मर्द उसको साहब भी बोलते हैं, डीओजी साहब है। ये डीओजी साहब है, जी बोलने से भी उसको लगा मुझे जी भी बोला जाता है, तो डीओजी साहब। अब कुत्तों से सावधान क्यों लिखना पड़ा? अंदर कुत्ता सर एक भी पाले होंगे, या पहले पाला होगा तो वो भी नहीं है, चला गया, पर फिर भी बाहर क्या लिखे रखा है? कुत्तों से सावधान। क्यों? अंदर आने वाला पहले डरे, क्योंकि मैं अंदर वाला डरा हुआ हूँ, मैं अंदर वाला भयभीत हूँ, इसलिए बाहर से आने वाला पहले गेट में ही डर जाए। इसलिए बाहर किससे सुरक्षा मांगी आपने? देख लो, आप ज्यादा ताकतवान की वो ज्यादा ताकत है। कौन ज्यादा ताकत वाला है? चलिए यहाँ मनुष्य, हाँ, क्योंकि आपको लगता है वो आपकी सुरक्षा करेगा ना, यही लगा ना कि वो आपकी रक्षा करेगा, करते ऐसा भी नहीं है। बहुत वफादार प्राणी है वो। कुत्ता क्या है? बहुत वफादार प्राणी है। एक बार अगर आपका नमक खा लेगा ना, नमक हराम नहीं बनता। एक बार भी नमक खाया है, नमक का ऋण चुकाता है। आप एक दिन रोटी दोगे, बकायदा एक टाइम तो आपके घर का पहरेदारी करके ही जाएगा, एक टाइम की पहरेदारी करेगा। यदा तदा गली मोहल्ले से भी आके आपके घर कोई एंट्री कर रहा होगा तो पहुंच जाएगा वो। वफादार प्राणी, और उससे सीखने लायक गुण वफादारी। कुत्ते से सीखने लायक गुण कौन सा है? वफादार एकदम। नमक खाया है, मैं कभी इनका कोई ऋण चुकाए बिना नहीं रहूंगा, ऋण चुकाऊंगा। तो आपने लिख दिया कुत्तों से सावधान। आपको लग रहा है आपसे ज्यादा ताकत वाला कौन है? कुत्ता है, क्योंकि उसके पास में एक गुण है, इसलिए हो सकता है वो आपको ऐसा प्रतीत होता है। कुछ साल पुरानी एक घटना है, इसी खानदेश की बात है, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ खानदेश, तलोदा की बात। हम जब तलोदा पहुंचे, जिरावाला की प्रतिष्ठा के आसपास का समय था, एक घर में कुत्ता था और रात को वो कुत्ता को अपने बेडरूम में ही रख के सोते थे। अचानक ऐसा हुआ, घर पूरा लकड़ी का था और लकड़ी के घर में बाहर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, पूरा गोडाउन जैसे भरा हुआ वो घर कपड़े से। अंदर बेडरूम में पति पत्नी हैं, कुत्ते को कहीं से गंध आ रही है या उसको अपनी अतिथि से कुछ भी चीजें समझ में आती है, वो भौंकना चालू किया। भौंकते भौंकते उसे सेठानी की चादर खींच दी। सेठानी उठी और धीरे से हल्का सा दरवाजा खोला, आजू बाजू देखा, कुछ नहीं देखा, वापस दरवाजा बंद किया, सो गया। 10 मिनट के बाद कुत्ता वापस जोर जोर से भौंक रहा है और उनकी चादर खींच रहा है। बोले इनको क्या होता है, कभी छोटी सी परछाई भी दिख जाए ना, बाहर अगर कोई गाड़ी जा रही है, लाइट का थोड़ा भी प्रकाश पड़ेगा
तो कुत्ते जो है भौंकने लग जाते, ये वैसे ही भौंक रहा हो। अचानक उतनी देर में तो धू धू करता हुआ पूरा मकान जलने लगा। उनको तब तक उनको गंध नहीं आने लगी, लेकिन कुत्ते को गंध बहुत पहले से आने लगी। पूरा मकान जब जलने लगा और कुत्ता तेजी से भौंक के ऐसे उठा रहा है, आप जैसे आपका बच्चा को ले मम्मा चाहिए मतलब चाहिए, दो मतलब दो, वैसे वो कुत्ता उनके ऊपर चढ़ाई कर रहा है, उठो मतलब उठो। आखिर उठे, उठ के सेठ जी ने जैसे ही दरवाजा खोला, देखा सामने पूरी आग की लपटें। आनंद भानन दोनों बाहर निकले और सबसे मेन स्विच बंद किया। पर गड़बड़ी क्या की, उन्होंने कुत्ते को बाहर निकालना भूल गए। कुत्ते को बाहर निकालना भूल गए। दोनों फट से बाहर निकले, मेन स्विच बंद करना है करके। पहला यह था कि पहले मेन स्विच बंद कर दो, क्योंकि जल रहा है, अगर दो चार और कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। मेन स्विच बंद करने के लिए गए, उतनी देर में तो रूम के सामने तक भी आग की लपटें पहुंच चुकी थी। वो दो बच गए, लेकिन कुत्ता आग में झुलस गया। पेपरों की हेडलाइन आई थी, कुत्ते ने बचाया परिवार को, कुत्ते ने बचाया परिवार को। और हम उस समय उन दिनों में वहीं थे। हम 1-2 दिन बाद पहुंचे थे, जला हुआ मकान देख के आए। उस मकान में जैनों का घर था। जैन परिवार में वो कुत्ता विगत 6-7 महीना पहले ही आया था, पर वो चातुर्मास भी अपने साध्वी जी का था, खट्टागज के साध्वी जी का। और चातुर्मास में रोज उस कुत्ते को बाई जी साथ में लेके जाते थे, मंगलिक सुनवा के लाते थे। वो कुत्ता धर्म को प्राप्त कर लिया था। तो आप सोचो 6 महीना तक रोज गुरु भगवान आदि का दर्शन किया। जाते जाते गुरु महाराज ने उनके घर पे ये कल्पसूत्र आदि बांध करके दिया कि अगले चातुर्मास के पहले जरूरत पड़ेगी, वहां आपसे हम ये मंगवा लेंगे। पूरा घर जला, उसमें भगवान की फोटो नहीं जली और अपने ज्ञान का जो उनका कार्टून रखा था वो नहीं जला। आजू बाजू का सब जला है, लेकिन वो 2 चीजें नहीं जली। तो कभी कभी ऐसा है, कुत्तों से सावधान। मेरे को बताना दूसरी बात, आप लिखते हो कुत्तों से सावधान, क्योंकि आपके अंदर भय है। आपके अंदर क्या है? डर है। डर किस चीज का है? कोई एंट्री कर लेगा, कोई प्रवेश करेगा, कोई पकड़ लेगा, कोई लूट लेगा, कोई कुछ मेरे साथ जागती कर देगा। इसलिए सुरक्षा के लिए आपने बॉर्डर किसकी बनाई? कुत्ते की बनाई, है ना। वर्धते भी, बढ़ क्या रहे? जैसे 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 साधन बढ़ा आपका, तो क्या बढ़ा? साधना बढ़ी या भय बढ़ा? हाँ, बढ़ाना क्या था आपको? साधना। और आपने बढ़ाया क्या? हाँ, भय बढ़ाया। तो ये भय बढ़ाना था क्या आपको? भय नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हम ऐसी कोई भी विकास की यात्रा करें तो हमारा धीरे 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 भय हो वो भी खत्म होना चाहिए। जो है नेचुरल है वो भी हमारा धीरे 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 खत्म होना चाहिए, क्योंकि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये हमारे को अंदर से आवाज, अंदर तक आवाज आनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? जीतो भवान। क्या है? जीतो भवान। भवान, जीतो भवान यानी आप, भवान यानी आप। जीतो, जीतो यानी क्या? आप जीते जा रहे हैं। आपको किसी ने जीत लिया है। आपको कोई जीत रहा है, ध्यान रखिए। आप जीते जा रहे हैं, मतलब आपको कोई जीता। ध्यान रखना, कौन जीता? 5 इंद्रियां हावी है आपके ऊपर। जीत कौन रहा है, आप या इंद्रिय? हाँ, आपको कौन जीत रहा है बोलो? आप इंद्रिय के सामने हारे हुए हो ना, तो जीता कौन है इसमें? इंद्रिय या आप? हाँ, इंद्रियां जीती या आप जीते? इंद्रियां जीत गई, किसको जीती? हाँ, आपको जीत रही ना। 5 जड़ इंद्रियां, आंख, महाराज साहब, ये कलर देखे बिना नहीं जमता।
ऐसा रंग आकार न देखे तो अच्छा नहीं लगता। तो मतलब हमारी आंखें टिमटिमा रही, कान वैसा ही सुनना चाहता है, नाक वैसी ही गंध चाहता है, रसना इंद्रिय वैसा ही आहार चाहती है, स्पर्श इंद्रिय वैसा ही स्पर्श का सुख चाहती है। मतलब पांच इंद्रियां किसके ऊपर हावी है? ध्यान रखिए, 5 इंद्रियां अनंत शक्ति पुंज आत्मा को जीत रही है। आप जीते जा रहे हो इंद्रियों के द्वारा, बस इंद्रियों को अंकुश में कर रहे हो। मैं हारने वालों में नहीं हूं, इंद्रियों को जीतने दूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं। एक संकल्प अंदर से जाग जाता है। कब? जैसी वो साधर्मिकों के मुखार बिंद से बात आती, वापस लाइट जल जाती, वापस प्रकाश हो जाता, वापस अंदर से एक आवाज उठ जाती, तुझे हारना नहीं है, तुझे हारना नहीं है। तो ये पूरी जिंदगी भर भरत चक्रवर्ती ने क्या किया? पूरी जिंदगी मेहनत की है, तब जाकर के वो आखिरी दिन, जीवन का नहीं, कर्मों को खपाने का आखिरी दिन, जिसमें घाती कर्म आज एक ही बार में खत्म हो जाएंगे, वो केवल ज्ञान का दिन, एक हथौड़ा नहीं। उस दिन तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ था। देखा जाए क्या हुआ? एक उंगली से अंगूठी गिर गई, पर चिंतन की धारा इतने दिनों से जो जारी थी, वो एकदम इतनी ज्यादा चमकदित हो गई कि उस दिन समझ आ गया ये शरीर का श्रृंगार व्यर्थ है। ये मिट्टी को सजा रहा है, मान लो मुर्दे को सजा रहा है, तो मिट्टी को सजा रहा है, मतलब किसको सजा रहा है? ये कौन है? ये कौन है बताओ? हाँ, अगर आप शरीर और आत्मा दोनों को अलग करके देखोगे तो ये शरीर क्या है? हाँ, मुर्दा है कि नहीं है? मृत ही है, इसमें कोई जान नहीं है। जान जो है वो अलग है, और हम जान को ही नहीं जानते, हम जान को ही नहीं जानते। ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता। ये तन को सजाने की बजाय किसको सजाना है? आत्मा को सजाना है। और आत्मा को सजाने के लिए किसको सजाना? परमात्मा को सजाना। आत्मा को सजाने के लिए किसको सजाना? पर्वादीन, आज पर्यूषण पर्व आ रहा है, क्या करना? रोज परमात्मा की पूजा करो, आत्मा की पूजा हो जाएगी। रोज परमात्मा की आंगी करो, आपकी अंग रचना हो जाएगी। रोज परमात्मा को सजाओ, आपका श्रृंगार हो जाएगा। आप बाहर से कोई भी लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर 8 दिन सख्ती से बंद। 8 दिन क्या करो? बिल्कुल बंद, साबुन तक भी मत लगाना। 8 दिन शरीर में साबुन भी मत लगाना। हो सके पूजा करनी हो तो ही शरीर का प्रक्षालन करे, अन्यथा वो भी त्याग कर दो। और नहा लिए हो मतलब पूजा अनिवार्य हो। कम में कम पानी, लिमिट में लिमिट पानी, शैम्पू नहीं, क्रीम नहीं, पाउडर नहीं। जब क्रीम पाउडर नहीं लगाओगे ना तो स्वाभाविक है, हकीकत बोलूं मैं, आपको साबुन की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी? क्रीम पाउडर लगाओ तो चिकना रहता है, हाँ, फिर उसको चिकने को निकालने के लिए साबुन लगाना पड़ता है। अब चिकना लगाओगे नहीं तो क्या होगा? एक दिन पहले मत लगाना तो दूसरे दिन साबुन नहीं लगेगा। हाँ, 30 तारीख को क्या करना? बिल्कुल क्रीम पाउडर वगैरह नहीं लगाना। 30 तारीख को एकदम फ्रेश हो गए, उस दिन के बाद से साबुन को 8 दिन के लिए क्या करना? शरीर में लगाने का त्याग। शरीर में लगाने का त्याग। पता चले ओरिजिनल चमड़ी का रंग क्या है, ओरिजिनल चमड़ी का रंग क्या है। आखिर ये चमड़ी है, चमड़ी के पीछे जो पागल होता है उसको क्या कहते हैं, वो आगे के व्याख्यान में बताया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट भरत चक्रवर्ती को सावधान करके रखे थे, जिसके कारण भरत चक्रवर्ती का नंबर किसमें लगा?
क्या किया उन्होंने? पहले नंबर में। हाँ, किसमें लगा नंबर उनका? पहले नंबर में। आपको क्या करना है? सब अपने अपने घर के आगे भी लगा लेना। जहां रात दिन आपकी दृष्टि पड़ती है वो सारी जगह पे लगा लो। तुझे कोई जीत रहा है, सावधान हो जा। चारों तरफ से भय बढ़ रहा है, सावधान हो जाओ। और स्वदया पर दया करनी है, इसलिए किसी की भी हिंसा न हो, ध्यान रखो। लगा लो और इस पे चिंतन करो, मनन करो, मंथन करो। हम एक घर में गए थे मुल्ताई में, प्रकाश जी के घर। उनके घर में बहुत बड़ा स्लोगन लिखा था, घर के सभी सदस्य शांत रहे। जगह जगह पर उन्होंने क्या किया था? स्लोगन लेके रखा था, सभी मेंबर शांत रहे, धीमे स्वर में बात करें, नौकरसी का प्रत्याख्यान करना है। अब ये जब पॉइंट दिन भर घर में लिखा हुआ दिखता है तो चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, सबके ध्यान में वो बात बार बार आती रहती है। तो जो लिखना है वो तो लिखते नहीं हम, और हम क्या करते, बस दीवारें सुंदर दिखे उसके लिए। पहले के जमाने में लोग भगवान की फोटोएं लगाते थे, और अब क्या किया आप लोगों ने? तो ना तो खीला खूटा है और ना दीवार में कोई स्टिकर लगाना है। और लगाना है तो क्या सिंदूर लगाते हैं? हाँ, सिंदूर लगानी भी तो क्या लगाते हैं? जिसको देखना नहीं वो देखते हैं, जिसको देखना नहीं वो देखते। फिर आत्महत्या नहीं होगी तो क्या होगी? आत्महिंसा नहीं होगी तो क्या होगी? आत्मा के साथ हम ज्यादती नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? कर रहे कि नहीं कर रहे? तो भरत चक्रवर्ती ने मूल धन की वृद्धि की। हमको क्या करना है? मूल धन की वृद्धि करना है। और वृद्धि ना कर पाए तो मिनिमम एज इट इज तो रखें, नुकसान में तो ना जाए, नीचे तो ना उतरे, नरक और तिर्यंच में तो ना जाए। नरक और तिर्यंच में जाना मतलब नाश करना, मूलधन भी छेद देना। हाँ, मूलच्छेदन जीवाणम नरक तिरी खत्तनम। मूलधन का छेद होना मतलब क्या? नरक और तिर्यंच गति में जाना। कल का दिन है, अपने हिसाब से तो अष्टमी आज है। अपने हिसाब से क्या है? अष्टमी आज है। और कुछ लोगों के हिसाब से अष्टमी कल होगी, तो उसके हिसाब से जन्माष्टमी का प्रवचन कल दिया जाएगा कृष्ण जी के जीवन के बारे में, कि कृष्ण जी का जीवन क्या है। क्योंकि कृष्ण जी आने वाली 24 के तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो हम तो चाह रहे थे कुछ अच्छा सा प्रोग्राम करने का, लेकिन बच्चे थोड़ा आगे पीछे, छुट्टी वुट्टी ऐसा कुछ कुछ कारण बनता रहा, इसलिए वो सेट नहीं हो पाया। और आज अभी महिला मंडल के द्वारा प्रश्नोत्तरी होगी। उदय भान वीर भान, हाँ बहुत दिन हो गया, याद ही नहीं आ रहे क्या उदय भान वीर भान? कहाँ पहुंचे हैं? उदय भान को तो राज्य मिला, और उदय भान राज्य के बाद सीधा राज्य का कार्य पूरा होते ही जंगल की तरफ आए वीर भान के लिए। पर यहाँ पहुंचे तो वृक्ष के नीचे वीर भान नहीं है। यहाँ पहुंचे तो वीर भान गायब, जैसे वीर भान नहीं दिखा। चारों तरफ खोजबीन हुई, वीर भान हो तो दिखे, पता लगा वीर भान कहीं भी नहीं दिख रहा है। सुनते ही साथ उदय भान तो पहले बेहोश हो, शीतल ठंडी हवा देनी पड़ी, पानी का छिड़काव किए, होश आया, वीर भान भाई 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 ऐसे करके बार बार वो बेहोश जैसे होते जा रहे। मंत्रियों ने कहा, राजन हम आपके सामने दृढ़ संकल्प करते हैं, वीर भान का कुछ भी नहीं हुआ है, और हम खोज के आज नहीं तो कल तक लेके ही आएंगे। आप निश्चिंत रहिए, हम लेके आएंगे, वीर भान का पता लगाएंगे और वीर भान का कोई नुकसान नहीं होगा। क्या पता मैं छोड़ के गया, कोई जंगली जानवर आया पूरा उसको खा गया, ऐसा तो नहीं हो गया, या कोई उसको उठा के ले गया, या अन्य कुछ हो गया। हुआ क्या आखिर? वो तो बेहोश था, वो तो बेहोश था, आखिर हुआ क्या होगा? और उधर उदय भान के जाने के बाद एक राहगीर संध्या ढलते 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 आया और देखा निर्जन जंगल में एक आदमी पड़ा है। उसके करीब गया तो देखा इसका पूरा शरीर नीला है,
उसको लगा पक्का। और पास में ही ये नागिन एक आध दिन पहले की मरी हुई दिख रही है, 1-2 दिन पहले ही मरी है, कुछ ब्लड सूखा है, कुछ ब्लड नहीं सूखा है, और लगता है इसके ऊपर प्रहार करी होगी, मारा हुआ दिख रहा है, इसका कोई जहर इसके ऊपर चढ़ गया है। उसने सोचा बेचारा कहीं से मुझे वो जड़ी बूटी मिल जाए। हाँ, ये जंगलों में जड़ी बूटियां वैसी होती है, अगर वो विषापार जड़ी मिल जाए तो मैं उस जड़ी के द्वारा इसका विष खत्म कर दूं, इसका विष उसके द्वारा उतार दूं, तो शायद ये आदमी जिंदा हो जाएगा, मरा तो है नहीं पर स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा सोच करके वो जंगल में इधर उधर आनंद फानंद देखने लगा। संयोग से उसको वो जड़ी मिल गई, वो औषधि मिल गई, और जड़ी बूटी फटाफट लेके आया, एक पत्थर के ऊपर उसे घसा, और घस के जैसे उसे सूंघाया, सूंघने के साथ उसकी नासिका में उसकी गंध जाने के साथ उसके शरीर से पसीना पसीना निकलने लगा। पसीना निकला मतलब क्या, जो जहर है वो निकलने लगा। 5-6 बार ऐसे सूंघाया, सूंघते ही साथ जैसे जैसे पसीना बढ़ने लगा, धीरे 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 उसकी आंख खोली, खोलते ही साथ उसके मुंह से निकला, भाई भाई, क्योंकि आखिरी तक भाई 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 ही कर रहा था, और उसी बीच वो बेहोश हुआ, तो जागृति के साथ भी वो भाई भाई करने लगा। और जैसे ही वो थोड़ा स्वस्थ हुआ, उठा बैठा और पूछा, उदय भान है आप? उदय भान है? उसने कहा, भाई मैं तो उदय भान नहीं हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मेरा भाई उदय भान कहाँ गया? उसने कहा, भैया पहले आप पूर्ण स्वस्थ हो जाओ, फिर मुझे बताना आप किसको खोज रहे हो, आप कौन हो, यहाँ तक आए कैसे हो। ये सारी चर्चा उस मुसाफिर को वीरभान कैसे बताएगा, उसका अधिकार अगले वर्तमान जो ज्ञानी भगवंत देखे होंगे तो कहे जाए। आत्मा का श्रृंगार करूं मैं तेरी शीतल छाव में, जीवन का रथ रुके प्रभु बस जाकर तेरे गाँव में, जाकर तेरे गाँव में। नयन समाधि में प्रभु केवल वीर राग का रूप हो, आत्मानुरागी आत्म साधना तेरे ही अनुरूप हो, तेरे ही अनुरूप हो। मुक्ति रमा तब नृत्य करे, बांध के घुंघरू पाव में, जीवन का रथ रुके प्रभु बस जाकर तेरे गाँव में, जाकर तेरे गाँव में। अहो